नहीं बरतनी है। एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के ही बंगाल दौरे पर शुरू हुआ वार पलटवार का दौर अब भी लगातार जारी है। पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में आए तूफान पर हुई बैठक में शामिल ना होने की बात कह दी, अपना पक्ष रखा और अब केंद्र सरकार के हवाले से ममता बनर्जी को जवाब दिया गया है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने ममता के आरोपों को गलत करार दिया है और ममता के लगाए गए सभी आरोपों को एक एक कर उस पर अपना जवाब भी दिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने देर से पीएम के दौरे की जानकारी की दलील को खारिज करते हुए कहा कि ओडिशा के कार्यक्रम का पालन किया तो बंगाल में क्यों नहीं किया गया। ममता के पीएम के लिए इंतजार कराने के आरोपों पर भी जवाब दिया गया कि इंतजार ममता को नहीं बल्कि पीएम को करना पड़ा। मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने को केंद्र ने बंगाल के साथ सहयोग करने का सबूत बताया। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ, कई गंभीर आरोप ममता बनर्जी लगातार लगाती रही हैं उस पूरे घटनाक्रम के बाद भी। सिलसिलेवार तरीके से क्या जवाब केंद्र की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है? देखिए, 3-4 बातें हैं जिसको लेकर ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। पहला, जो वो जो बैठक में क्यों शामिल नहीं हो पाई, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी दलीलें दी थी। उसके बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्र सरकार के सूत्रों ने अपनी इस दलील में साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री का विमान पहले उतरा था, ममता का विमान बाद में उतरा था और ममता बनर्जी को सिर्फ 500 मीटर चलकर जाना था और वहाँ बैठक में भाग लेना था। लेकिन ममता बनर्जी ने एक तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, क्योंकि एसपीजी के रूल्स के मुताबिक पीएम का विमान अगर उतर जाए उसके बाद कोई भी विमान वहां उतर नहीं सकता या हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता। ये उनके नियमों के हिसाब से फिर भी ममता बनर्जी का चॉपर उतरा। अगर वहां उनको देर हुई है तो ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ एक ही आपत्ति थी जो उन्होंने गवर्नर के साथ बात में जब बताई थी और गवर्नर ने भी अपने ट्वीट में बताया था कि नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी उस बैठक में मौजूद क्यों है। पूरी की पूरी लड़ाई ममता की वहीं पर थी और इसीलिए उन्होंने पीएम की बैठक का भी बहिष्कार किया। और दूसरी लड़ाई जो प्रशांत है, वो जो छोटे में बताना चाहूंगा, वो मुख्य सचिव को लेकर है, अल्पन बनर्जी के रिटायरमेंट को लेकर है। उनका कहना था ऑल इंडिया सर्विसेज के रूल के हिसाब से उनका दायित्व था कि इस बैठक को कंडक्ट कराते, अपने अधिकारियों के साथ प्रेजेंटेशन करवाते। उल्टे उन्होंने ममता का राजनीति का साथ देना बेहतर समझा। इसलिए ये ग्रॉस वायलेशन है, ऑल इंडिया सर्विसेज के नॉर्म्स का, रूल्स का वायलेशन है। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई तय है, क्योंकि सिर्फ 3 महीने पहले प्रशांत केंद्र सरकार ने ममता से बात करके अपनी बात आगे बढ़ाई थी और उनको 3 महीने का एक्सटेंशन भी दिया था। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है। तो तमाम बातों को निराधार बताया है केंद्र सरकार ने ममता के आरोपों को। केंद्र क्या अब इस निर्णय पर भी पहुंचा कि दरअसल जो घटनाक्रम बैठक को लेकर शुरू हुआ था प्रधानमंत्री के साथ, ममता बनर्जी के पास कोई तार्किक तथ्य ठोस नहीं है, इसलिए उन्होंने पलटवार शुरू किया है और अब इसलिए केंद्र सरकार को सफाई रखनी पड़ रही है देश के सामने? बिल्कुल, यही बात प्रधानमंत्री कार्यालय ने साबित की है और हर तर्क का जवाब उसी तर्क से दिया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का विमान 1:59 पर लैंड किया था और ममता बनर्जी का चॉपर 2:14 पर लैंड किया था। इतने मिनट बाय मिनट इसमें ब्यौरा दिया गया है कि किस तरह से ममता बनर्जी ने बैठक में आने में खुद भी देरी लगाई और खुद उस बैठक में नहीं आना चाहती थी, इसलिए बैठक में नहीं थी। बहरहाल अब उन्होंने आखिरी दांव चला है अल्पन बनर्जी को बचाने के लिए उनके रिटायरमेंट का, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज के रूल कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई केंद्र सरकार कर सकती है। उनकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार के प्रति होती है ऑल इंडिया सर्विसेज रूल के हिसाब से। तो कुल मिलाकर संदेश यही है केंद्र सरकार का कि उनकी तमाम दलीलें जो हैं प्रधानमंत्री की बैठक में न जाने की, वो तार्किक रूप से गलत हैं। और जहां तक अल्पन बनर्जी को डिफेंड करने का मामला है और उनको एक्सटेंशन देने का और उनके रिटायरमेंट का मामला है, उस पर भी केंद्र सरकार उनसे किसी भी तरह से सहमत नहीं है नियमों और प्रोटोकॉल के हिसाब से। राज्यपाल का जो ट्वीट, उनका बयान संकेत करता है वो ये कि इशारों में तो ममता बनर्जी ने ये कह दिया था कि शुभेंदु अधिकारी अगर बैठक में शामिल होते हैं तो वो इंटरेस्टेड नहीं है फिर साथ बैठने के लिए। क्या ये एक ठोस बात है जो अब जग जाहिर हो चुकी है और इसीलिए अब ममता बनर्जी पलटवार की मुद्रा में है ताकि उस बात से वो कमबैक कर पाएं? देखिए, साफ है, जो सरकारी सूत्र हैं, केंद्र सरकार के सूत्र, वो बता रहे हैं क्योंकि नेता विपक्ष वहां पर शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे, इसलिए वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक का बहिष्कार करना बेहतर समझा। भारत सरकार ने कोई मुद्दा खड़ा नहीं किया था वहां पर, ये केंद्र सरकार के सूत्र बता रहे हैं। वो बैठक जरूरी थी क्योंकि चर्चा राहत कार्यों पर करनी थी और प्रेजेंटेशन बंगाल सरकार को देना था, इसलिए प्रधानमंत्री ने उनका इंतजार किया। लेकिन
जब ममता बनर्जी ने वहां पहुंचकर पीएम के हाथों में कागज थमाकर वापस चली गई और ममता बनर्जी ने यह दलील दी कि पीएम ने उन्हें जाने को कहा था, इस पर भी प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि पीएम ने ममता बनर्जी को जाने की, वहां से जाने की कभी इजाजत नहीं थी, वो कागज हाथ में थमाकर वापस चली गई थी। और ऐसी परिपाटी रही है कि प्रधानमंत्री ऐसे राहत कार्यों की बैठक अगर दूसरे राज्यों में लेते हैं जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां भी दूसरी पार्टी के नुमाइंदों को बुलाया जाता है, वहां के नेता विपक्ष की ऐसी कई उदाहरण सामने हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिए हैं। लेकिन वहां भी नेता विपक्ष को इसीलिए बुलाया गया था और ममता बनर्जी ने शायद उनके कारण ही ये पूरी की पूरी बैठक का बहिष्कार किया है, ये भी प्रधानमंत्री कार्यालय ने संकेत दिए हैं। जो बातें ममता बनर्जी करती रही हैं, बताया है उन्होंने। उसके बाद राज्यपाल का भी ट्वीट, उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी ने तो खुद उनसे मिलकर के ये बात कह दी थी कि वो इंटरेस्टेड नहीं अगर शुभेंदु अधिकारी वहां मौजूद होंगे। वो तमाम पिछला घटनाक्रम जिसमें वो कहती हैं कि उन्हें लैंड करने की इजाजत देरी से दी गई थी, अब बहुत ठोस तर्क उनके पास नहीं बचे हैं और इसीलिए भी वो लगातार पलटवार कर रही हैं, चाहे मुख्य सचिव की स्थिति को लेकर के हो या फिर पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर हो। क्या अब आगे का रवैया केंद्र का होगा? किस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ती दिखाई देगी अगर जिन विषयों पर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जहां तक उनको इंतजार करने की बात है, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको 20 मिनट सागर इलाके में इंतजार करना पड़ा क्योंकि पीएम के हेलीकॉप्टर को उतरना था। उन्हें 15 मिनट एरियल हवा में ही घूमना पड़ा उनके चॉपर को। इसका जवाब भी है, ये है कि सुरक्षा में लगी एजेंसियों के हवाले से कि सीएम के पहले उनका आना अपेक्षित होता है। मैंने पहले भी बोला कि पीएम के विमान के लैंड करने के बाद उस इलाके में कोई भी विमान लैंड नहीं कर जाता। इसको ताक पर रखकर ममता बनर्जी को भी उतरने की इजाज़त दी गई थी। बाकी मुख्यमंत्री हमेशा पीएम के पहले अपने हेलीकॉप्टर को या अपने वाहन के साथ उस जगह पे पहुंच जाते हैं। पीएम की सुरक्षा की जिम्मेवारी एसपीजी के पास है, जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल संस्था है, जो कि पिछले 3 दशकों से लगातार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी हुई है। तो उनका भी ये कहना था। तो ये आरोप गलत है कि उनको इंतजार करना पड़ा, बल्कि प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें पीएम से पहले भी आना था। बिल्कुल।